सभी सांसद और बड़े नेता शामिल होंगे और निलंबन की कार्रवाई का पुरजोर विरोध करेंगे। विपक्षी दलों के इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल रहने वाले हैं। उधर जंतर मंतर पर आज होने वाले इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के भी 4 राज्यसभा सांसद सम्मिलित रहेंगे। इस पूरे प्रदर्शन से आप समझिए कि विपक्षी ये दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है पक्ष के सरकार से, और कैसे हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया जब 18 बिल संसद में पारित कर दिए गए। लिहाजा अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन 2 मायनों में अहम। पहला कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको मुद्दे भुनाने का काम करना होगा और आपको यह भी दिखाना होगा कि जो गुलदस्ता इंडी गठबंधन नाम का तैयार किया है उसमें से एक भी फूल इधर उधर नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि कल जिस वक्त विरोध प्रदर्शन के समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन आज जब ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है तो वहां पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और इन सब के बीच में आपको हम दिखाते हैं कि प्रमोद तिवारी का क्या बयान सामने आया है। वहां इंडिया से जुड़े हुए दल सभा करेंगे और जो लोकतंत्र की हत्या हुई है इस लोकतंत्र के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। करें क्या? जब आप सदन से बलपूर्वक निकाल दें और उसके बाद जब हम प्रयास करें अपनी बात रखने का, काले कानूनों का विरोध करने का, तो उस समय आप विपक्ष विहीन संसद कर दें। तो अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता की अदालत में अपनी बात रखें। तो इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता आपको इस वक्त जंतर मंतर पर दिखाई देंगे और वहीं पर न्यूज 18 इंडिया के मानव भी मौजूद है। मानव, कौन कौन पहुंच चुका है और अभी क्या चल रहा है वहां पर? सरदार अरविंदर सिंह लवली। देखिए, ये इंडी गठबंधन का पहला सार्वजनिक तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन है और जब से गठबंधन हुआ तो उससे बड़ा प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ। संसद में जब सांसदों को निलंबित किया गया था तो छोटे बड़े प्रदर्शन होने वाले थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर खुले मंच पर आज तमाम बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं उनके यहाँ पर नेता मौजूद है। आप शरद पवार को देख पाएंगे, आगे पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। उनके बगल में तमाम डी राजा बैठे हुए हैं सीपीआई से, और अधीर रंजन जो कि नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले जो वक्ता है वो रणदीप सुरजेवाला भी बोल रहे हैं और आप मंच पर देख पाएंगे 3 कुर्सियां खाली है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश है। साथ में जो करीब 146 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित किया गया उसके खिलाफ अब ये आवाज उठाने का निर्णय विपक्ष ने लिया है। ये कहा जा रहा था कि आवाज पहले उठाई जानी थी, उसके खिलाफ पहले बोलना था, लेकिन अब क्योंकि आज सदन आज स्थगित होना था उसको एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया। ऐसे में ये पहले से प्रस्तावित था कि आज के दिन ही जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट होना है। और आप देख पाएंगे कि इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, मनोज झा को मैं देख पा रहा हूँ आरजेडी यहाँ पर बैठे हुए, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक हैं, तो तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता दल हैं उनके बड़े नुमाइंदे यहाँ पर हैं और एक के बाद एक यहाँ पर वो लोग पहुंच रहे हैं। और जो बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कुछ इस तरीके से की गई है कि जो संगठन के बड़े नेता हैं तमाम दलों के वो ऊपर स्टेज पर बैठे हुए हैं। साथ ही जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद है उनके लिए अलग से करीब 40 से 50 कुर्सियां नीचे लगाई गई है। और साथ ही दिल्ली, क्योंकि ये पूरा आयोजन यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस कमेटी कर रही है, ऐसे में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार ही दिल्ली में है, तो तमाम जो दूसरे दल हैं उनके तमाम दर्जनों कार्यकर्ता हर पार्टी से यहाँ बुलाए गए हैं, तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये INDA गठबंधन का पहला ऐसा मंच है जहाँ पर सभी नेता मौजूद हैं। और मंच पर अगर आप देखेंगे तो पीछे सेम डेमोक्रेसी जरूर लिखा गया है, लेकिन वहां पर किसी की तस्वीर नहीं है। यानी जो कयास पहले लगाए जा रहे थे कि खड़गे जी का नाम आने के बाद एक तरीके से खटास पड़ सकती है, नीतीश जी नाराज हो सकते हैं, तो उन चीजों से बचने के लिए शायद इस तरीके से एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिस पर किसी की तस्वीर नहीं है। हालांकि क्योंकि ये पूरा आयोजन दिल्ली कांग्रेस करा रही है, आसपास में देख पा रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली कांग्रेस और बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं खड़गे, राहुल गांधी, उनके पोस्टर यहाँ पर जरूर लगे हुए हैं। तो इस पर भी कई बार आपत्ति यहाँ पर अभी तक जताई जा चुकी है कि बाकी दलों के यहाँ पर पोस्टर नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि तमाम बड़े नेता, तमाम विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और एक के बाद एक यहाँ पर संबोधन यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। और इसके पीछे बड़ी वजह यह कि करीब 140 सांसदों को संसद के दोनों सदनों से निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया। उसके बाद अब ये बड़ा प्रदर्शन हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं। जी
और राहुल गांधी जी बने रहिए मानव हमारे साथ। दिल्ली की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर INDIA के सभी दल विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में भी INDIA जोरदार प्रदर्शन करने वाला है और इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई RJD करेगी, जिसमें बिहार में मौजूद INDIA के सभी सहयोगी दल शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब इनकम टैक्स गोलंबर से रेडियो स्टेशन तक ये विरोध मार्च निकाला जाना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे थे, दिल्ली में जो INDIA गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बिहार में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और RJD इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली है। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या पहुंचने का सिलसिला तमाम नेताओं का शुरू हो चुका है? दिखाते हैं जहां पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर अभी यहां से कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़े हैं। जो नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें चंद्रमोहन भी दिखा रहे थे। बिहार में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए दिल्ली की तस्वीर और दूसरी तरफ बिहार की। चंद्रमोहन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ पर ये जो लेफ्ट के तमाम नेता हैं वो जी, बस बात यह है कि कांग्रेस के अब तक न तो कोई यहाँ पर नेता नजर आए हैं और ना तो उनका झंडा और बैनर नजर आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस महागठबंधन की बात की जा रही थी, जिस कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही थी, वो शायद होते हुए अब तक नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है और उससे पहले ये जो इनका प्रोसेसन है वो शुरू, तमाम नेता आगे की ओर बढ़े हैं, पटना के डाकबंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं और यहां से तक जाना है। लेकिन इस पर या कांग्रेस के झंडे पर नजर नहीं। तो ये तस्वीरें दरअसल आप बिहार से देख रहे हैं और बिहार में RJD की ओर से ये इनकम टैक्स चौराहे से प्रदर्शन शुरू किया गया, क्योंकि ये आह्वान किया गया था इंडी गठबंधन की ओर से कि सांसदों को निलंबित किया गया, लिहाजा हम देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले। लेकिन दिलचस्प बात बिहार में ये दिखी कि यहाँ कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है और सुबह सुबह ये खबर भी आती है कि नीतीश कुमार से बातचीत भी हुई। खबर तो ये भी आई थी कि गठबंधन के दौरान नीतीश कुमार थोड़े से नाराज भी थे, उसी के कारण क्या ये दूरी? तो वो इंडी गठबंधन जिसके बीच एकता दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन में दिखाई दे रही है, वो एकता बिहार के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, एक तरफ सांसदों के निलंबन के खिलाफ गठबंधन के नेता एकजुट प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। यही वजह है कि उनको मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश को मनाने की पहल करते हुए फोन पर बात की है। दोनों ही नेताओं के बीच कल यानी कि गुरुवार रात को बात होने की खबर अब मिल रही है। तो ये नाराजगी कितनी दूर कर पाएंगे राहुल गांधी? फोन पर उन्होंने बातचीत जरूर की, लेकिन इन सब के बीच बिहार में अभी कांग्रेस गठबंधन के साथ विरोध प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो वो जो फोन पर बात हुई, क्या उससे नीतीश नहीं माने या बात अभी बन नहीं पाई है? चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए और एक चीज और समझाइए कि फोन पर बात हुई लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू अभी खुश नहीं हुए, नाराज ही हैं। और शायद उसकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सामने एक आपको बैनर और पोस्टर और जो तमाम कार्यकर्ता हैं JDU का, उनको दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे। लेफ्ट के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही RJD के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अपने नेता का बैनर और पोस्टर लेकर पहुँचे हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक यहाँ पर नज़र नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से 11:45 पर यह कहा गया था कि उनके नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, कार्यकर्ता पहुँचेंगे इनकम टैक्स चौराहे पर और वहाँ से फिर ये सभी नेता एक साथ निकलेंगे DM कार्यालय की ओर। लेकिन अब तक न तो कोई कांग्रेस का एक बैनर दिखा है, झंडा दिखा है और न ही कार्यकर्ता दिखे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लेफ्ट के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पटना के डाकबंगला चौराहे पर पहुँच गए हैं और फिर ये लोग जो JDU के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। भले ही राहुल गांधी
कल शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर उनको मनाने की कोशिश की है। और जो पहली बार बातें सामने आई उसमें यह कहा गया था कि इंडी गठबंधन का जब बैठक था दिल्ली में, उसमें नाराज होकर नीतीश कुमार बाहर निकल गए थे और उसके बाद उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, करीबी लोग हैं, उन्होंने यह जताने और बताने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से राहुल गांधी का फोन आया, बिल्कुल चंद्रमोहन, कवायदसारी 2024 की है लेकिन कांग्रेस इससे दूर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी मामले में बीजेपी ने गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि रूठने मनाने पर भी गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह शादी में फुफ्फा मौसा रुसता है ना, उसी तरह नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में रुसते हैं और इनको मनाने की कवायद की जाती है। लेकिन नीतीश जी अपनी पूरी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये मान जाए न माने, उनका जो आंतरिक इंडी अलायंस का झगड़ा है उसमें ये कहीं नहीं है। ये तो गए थे प्रधानमंत्री बनने, संयोजक बनने, कितना पटना में पोस्टर लगाए थे और ढाक के 3 पात परिणाम वही आया। अब ये रूसे या सहयोग करें, इंडी अलायंस से कुछ नहीं होने वाला है। इन सबके बीच बिहार में सियासी उठापटक के ऊपर बीजेपी ने अब तंज कस दिया है। आपको बताएं कि कल दिल्ली से पटना की फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और लालू यादव के एक साथ यात्रा करने की खबर मिल रही है। दोनों के बीच क्या बात हुई, इस सवाल पर क्या गिरिराज सिंह ने बोला है, जरा सुनिए। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। और ईडी ने जो नोटिस दिया है उसमें क्या कहिएगा सर? ईडी के वो कानून